बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक तांत्रिक आया और बोला, राजन, मुझे एक विशेष अनुष्ठान करना है जिसके लिए मुझे बेताल नामक आत्मा की आवश्यकता है। वह आत्मा श्मशान के बरगद के पेड़ पर लटकती है। कृपया आप उसे मेरे लिए ले आइए। राजा विक्रम ने सहमति दे दी। अंधेरी रात में राजा ने अपनी तलवार उठाई और श्मशान की ओर बढ़े। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक शव लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने उसे नीचे उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल ने राजा से कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं शांत रहूंगा। यदि तुमने कुछ कहा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। रास्ते में बेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी का आरंभ। एक समय की बात है। वर्धमान नाम के नगर में वीरेंद्र नाम का एक राजा था। उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। राजकुमारी का विवाह एक बहादुर योद्धा से तय हुआ, लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले वह योद्धा एक युद्ध में मारा गया। चंद्रलेखा ने तय किया कि वह जीवन भर विवाह नहीं करेगी। समय बीता और राजा ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक गुप्त सुरंग बनवाई जिसमें चंद्रलेखा अपने सेवकों के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन नगर में एक चोर गिरोह आया जो अत्यंत चालाक और कुशल था। गिरोह का सरदार विक्रम नाम का एक व्यक्ति था। विक्रम ने चंद्रलेखा की सुंदरता के बारे में सुना और उसे पाने की योजना बनाई। उसने रात को गुप्त सुरंग में प्रवेश किया और राजकुमारी से मिला। राजकुमारी को उसका साहस और चतुराई पसंद आई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन चंद्रलेखा ने विक्रम से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूं। विक्रम ने कहा, मैं एक चोर हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यह सब छोड़ दूंगा। चंद्रलेखा ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, तुम्हें अपने किए अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। विक्रम ने चंद्रलेखा की बात मान ली और राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। राजा ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर दिया और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। बेताल का प्रश्न। अब बताओ राजा विक्रम, क्या चंद्रलेखा ने सही किया जो उसने विक्रम जैसे चोर को माफ कर दिया और उससे विवाह कर लिया? क्या यह निर्णय न्यायसंगत था? अगर राजा विक्रम सही उत्तर नहीं देंगे तो उनका सिर फट जाएगा, और अगर उन्होंने उत्तर दिया तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला जाएगा। उत्तर का हिस्सा अगले 10 मिनट में। यदि आप अगला भाग जानना चाहते हैं